अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सैयद अब्बास नकवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज इनकी मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा से खुसूसी मुलाकात हुई। ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम करार दी जा रही है क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने काफ़ी अरसे बाद जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है और इस गैर रस्मी गुफ्तगू में बड़ी ही अहम बातें की गई। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानते हैं अब्बास नकवी साहब से। अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइएगा आज मुलाकात में क्या क्या अहम बातें हुई, कोई ऐसी बात बताइएगा जो ऑडियंस को सुनने को मिले और जो पहले ख़बरों की ज़ीनत नहीं बनी हो। बहुत शुक्रिया मोइन, जैसा कि आपने तारुफ करवाई दिया है। आज हमने रिक्वेस्ट की हुई थी मरियम नवाज़ से मुलाकात के लिए। तकरीबन एक हफ़्ता पहले हमने रिक्वेस्ट की कि बीट रिपोर्टर आपसे मिलना चाहते हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अफसोस भी करना चाहते हैं। उनकी जो दादी हैं शमीम बेगम, उनकी डेथ हो गई लंदन में, उस हवाले से। सही। तो आज उन्होंने टाइम दिया, 3:30 बजे उन्होंने बुलाया था। बीट रिपोर्टर्स थे, कुछ एंकर्स थे, फिर उसके बाद नून लीग की क़यादत थी, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह, उज़मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब और दीगर क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। उस दौरान हमारे अफसोस किया गया। उन्होंने बताया कि जब उनकी दादी का अफसोस किया गया। जी अफसोस किया गया उनकी दादी का। और उन्होंने ये बताया कि जब मेरी दादी यहाँ पर थी और मियाँ नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और वो बार बार ये कहती थी कि मुझे मेरे बेटे के पास भेज दो। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, 8 घंटे का सफ़र आप कैसे करेंगी, आप लंदन का सफ़र 8 घंटे का है और इतनी बुरी हालत में आप कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा मुझे मेरे बेटे के पास, नवाज शरीफ के पास भेज दो, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तो कहती उसके बाद उनकी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा थी कि हमने उनको मियाँ नवाज शरीफ के पास भेज दिया। वहाँ पर जैसा कि मियाँ नवाज शरीफ ने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। उनका ये कहना था कि जो सामने वाला कमरा था मियाँ नवाज शरीफ ने वो मुस्तकिल तौर पर रखा कि रात को अगर 2 बजे भी मेरी वालिदा को मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ौरन आपने उठा देना, ये नहीं ख्याल करना कि नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हो जाएगी। यानी 24 घंटे मियाँ नवाज शरीफ अपनी वालिदा की इतनी ज़्यादा केयर करते थे उन्होंने। फिर उनका ये कहना था कि वालिद और वालिदा से मियाँ नवाज शरीफ का बहुत ही करीबी रिश्ता था। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इस पूरे रिश्ते के अंदर मियाँ नवाज शरीफ ज़िंदगी में एक मरतबा भी अपने वालिद या वालिदा के सामने नहीं बोले। अच्छा। जो वो कह देते थे वो हरफ आखिर होता था। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं कि सियासी हवाले से क्या बात हुई, कोई उन्होंने मौजूदा जो हुकूमत है उनकी जानिब से कोई केसेस जो चल रहे हैं उस पर बात की कोई ऐसी? पहले तो उन्होंने जब वो जलसे में थी, दादी की डेथ हुई, वहाँ उनको देर से पता लगा, उन्होंने हरफ तनकीद का निशाना बनाया जो इस वक्त हुकूमत है तहरीक इंसाफ। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि मुझे अगर थोड़ा पहले बता देते, क्योंकि सारी हुकूमती मशीनरी वहाँ पर लगी हुई थी, किसी के ज़रिए मुझे पैगाम दे सकते थे, मैं वहाँ से जल्दी निकल आती। क्योंकि फीलिंग्स मेरी वहाँ बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी मुझे जब ये लेट पता लगा। कहते उसके बाद मेरी फैमिलीज़ की मुझे कॉल्स आ रही थी लेकिन वहाँ जैमर्स लगे हुए थे तो कोई मुझसे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहा था। फिर कोई 2 घंटे बाद मुझे पता लगा और मैं वहाँ जलसा नहीं कर पाई और मैं वहाँ से निकल पड़ी और मैं इस्लामाबाद पहुँची तो मेरे सिग्नल्स वगैरह आए और मुझे फैमिलीज़ की कॉल्स और मैसेजेस वगैरह आए हुए थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत जो इस वक्त जिस तरीके से जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है। चूहे वाली कहानी क्या है? चूहे वाली कहानी ये है कि उनका कहना है कि जब मैं जेल में थी अडियाला के अंदर, तो वहाँ पर जो मुझे खाना खिलाया जाता था कुछ चूहों ने खाया होता था और उसमें से कुछ मैं खाती थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे नोज़ का मसला है, सांस का मसला है और मुझे सांस थोड़ा सा मुश्किल से आता है, 17-18 साल पुराना इशू है। उन्होंने कहा उसकी कुछ दवाइयाँ जो है मैं साथ लेकर गई थी तो वो मुझे दवाइयाँ चेंज नहीं करने देते थे। मैं फंगस लगी हुई दवाइयाँ खाती रही हूँ वहाँ पर, इतनी बुरी दवाइयाँ मैं खाती रही क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना था, मेरे पास मजबूरी थी। कहती फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप लिख कर दे दें आपको क्या 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 चाहिए चीज़ें उसमें से। तो कहती मैंने उनको साफ जवाब दिया कि मैं लिख कर कुछ नहीं दूँगी, अगर मैं लिख कर दूंगी तो कल आप तो सियासी तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो कोई बात नहीं, मुझे ज़बानी ये चीज़ें चाहिए आप ला दें। उन्होंने नहीं ला कर दी, मैंने उसी तरह गुजारा किया। अच्छा। उनका मैं और बहुत कुछ मैंने अभी अपने दिल के अंदर और अपने अंदर रखा हुआ है, इसका जिक्र मैं एक ख़ास वक्त पे आके करूँगी, अभी नहीं करूँगी कि लोग ये समझेंगे जी ये चाहती हैं कि इनके हवाले से लोग अफसोस का इजहार करें, इन पर रहम खाएं, इस हवाले से। अच्छा, जुडिशरी से मुतल्लिक बात की उन्होंने, जो अभी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है मौजूदा उससे मुतल्लिक बात की। वो इस बात पे उनका फोकस है कि इमरान खान जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठे हुए। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बैठे हुए हैं। इमरान खान एक नाअहल शख्सियत है। मरियम नवाज़ का दावा है, वो कहती है अगर हुकूमत मज़ीद जैसे जैसे ये हुकूमत चलती जाएगी ये मुल्क मज़ीद दिवालिया होता जाएगा, इसको मज़ीद एक दिन भी नहीं चलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर ये हुकूमत जैसे जैसे चलती जाएगी
क्राइसिस बढ़ता जाएगा, लोगों को रोज़गार के मसाइल बढ़ते जाएंगे, चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। और वही कह रही हैं कि जो लाने वाले हैं इमरान खान को, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उनका बार बार इशारा है, वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार हम क्या सोच कर लाए थे और ये बंदा क्या निकला, परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहा किसी भी तरह की। अच्छा, एक लास्ट में ये बताइएगा, कितनी देर तक ये मुलाकात जारी रही? तकरीबन ये 1.5 घंटे की मुलाकात थी। कौन कौन था इसमें? इसके अंदर तमाम बीट रिपोर्टर्स थे, उसके बाद हामिद मीर साहब थे, नजम वली खान थे, सलमान गनी थे, सज्जाद मीर थे। उसके साथ साथ जो नून लीग की क़यादत है उसमें राना सनाउल्लाह थे, मरियम औरंगज़ेब थी, उज़मा बुखारी, परवेज़ रशीद, नून लीग की दीगर क़यादत भी मौजूद थी। और एक और जो उन्होंने बहुत अहम बात की, उनसे जब हमने ये सवाल किया कि शहबाज शरीफ और नून लीग और शीन लीग के बार बार टूटने की खबरें आती हैं, उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ जब छोटे थे तो वो जब कोई किसी मसले में मियाँ शरीफ, नवाज शरीफ और सारे बैठे होते थे, वो किसी बात का जवाब देते थे तो अक्सर मियाँ शरीफ उन्हें मुस्कुरा के टोक देते थे। तो शहबाज शरीफ को मियाँ शरीफ ने कहा हुआ था कि तुम्हें जो बड़ा भाई हुक्म करेगा ना, तुमने इससे हट के नहीं चलना। अच्छा। तो शहबाज शरीफ को बहुत ऑफर्स हुई हैं। आज उन्होंने ये ब्रेकिंग दी कि शहबाज शरीफ को हर तरह की ऑफर्स करा दी एस्टैब्लिशमेंट ने, लेकिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मर्जी से कभी भी नहीं चलेंगे। कुछ भी हो जाए वो मर जाएंगे, लेकिन नून लीग शीन लीग से कभी अलग नहीं होंगे। यानी कि भाई छोटा भाई बड़े भाई का वफादार रहेगा, छोटा भाई बड़े भाई का वफादार रहेगा, और नून लीग एक पेज पर है, ये मरियम नवाज का दावा है। चलें, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। और व्यूवर्स, आज की वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।